दोस्तों पहले लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि जब आप इंटरनेशनल एसईओ करते हैं तो टारगेट आप दो चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। एक तो कंट्री बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं और दूसरा आप लैंग्वेज बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आप चाहे तो किसी स्पेसिफिक कंट्री पे टारगेट कर सकते हैं कि उस कंट्री पे आपको अपनी साइट को रैंक करवाना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कंट्री से कोई मतलब नहीं, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप अपना बेस बना सकते हैं कि इस लैंग्वेज स्पीकिंग जितने भी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे मेरे साइट को रैंक होना चाहिए। तो ये दोनों तरीका है आप जिसके बेस पे अपने साइट को रैंक करवा सकते हैं, चाहे तो कंट्री के ऊपर बेस करके या फिर लैंग्वेज के ऊपर बेस करके। ठीक है, कंट्री के ऊपर बेस करके एक टारगेट जो करवाते हैं वो तो आपको पता है कि जैसे यूएस में हम रैंक करवा सकते हैं, यूके में रैंक करवा सकते हैं, कनाडा में रैंक करवा सकते हैं। जो भी एक पर्टिकुलर कंट्री है हमको ये उस कंट्री का टारगेट लेना है कि इस कंट्री में मेरे वेबसाइट को रैंक होना चाहिए। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब लैंग्वेज की बात की जाए तो मान लीजिए बहुत से लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हैं मगर वो लैंग्वेज 2-3 कंट्री में बोले जा रहे हैं। तो अगर आप लैंग्वेज को बेस करके टारगेट कीजिएगा अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करिएगा तो आपकी वेबसाइट उन तमाम कंट्रीज में जहाँ पे उस लैंग्वेज को बोला जाता है जिसके ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं वो तमाम कंट्रीज में जो है आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सी लैंग्वेजेस है जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में बोली जाती है। अगर आप लैंग्वेज के ऊपर बेस करके अपना वेबसाइट को रैंक करवाइएगा तो वो उन तमाम कंट्रीज में आपकी साइट जो है वो रैंक करेगी। अभी देखिए लास्ट वीडियो जो हुई थी, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दे रहे हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए लास्ट वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से कंट्री को मतलब कि आप डोमेन का जो नाम होता है उसके यूआरएल स्ट्रक्चर से किस तरह से अपने इंटरनेशनल एसईओ को आप बूस्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एसईओ करने के लिए या फॉरेन एसईओ करने के लिए कोई एक दो फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उन बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर ये भी है कि आपकी वेबसाइट का जो डोमेन का नेम जो होगा या यूआरएल स्ट्रक्चर जो डोमेन का होगा वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी वेबसाइट के लिए इंटरनेशनल रैंक करने के लिए या फॉरेन रैंक करने के लिए। तो कंट्री के ऊपर किस तरह से बेस करके हम लोग डोमेन का नेम चॉइस करते हैं वो किस तरह से इफेक्ट करता है ये हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, वो आप चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी हम बताएंगे कि आप HTML के लैंग्वेज टैग से किस तरह से लैंग्वेज को टारगेट कर सकते हैं और लैंग्वेज की टारगेट करने से आपको क्या क्या फर्क पड़ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है। मान लीजिए लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि मान लीजिए कि आप इटली में रहते हैं और आपकी कोई एजेंसी है जिसका नाम आपने रखा है इटालियन एजेंसी। ये मान लीजिए आपकी कंपनी है, मान लीजिए कि आप इटली में रहते हैं, इटालियन एजेंसी आपकी कंपनी है। अब इटालियन एजेंसी के लिए जब आप वेबसाइट के लिए डोमेन आप परचेस करने जा रहे हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप italianagency.com परचेस कीजिए, रजिस्टर कीजिए डोमेन को, या फिर italianagency.it कीजिए। जिस तरह से हम लोग इंडिया में .com करते हैं, अगर .com नहीं मिलता है तो .in कर लेते हैं। तो क्योंकि हम इटली को एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं तो इटालियन एजेंसी आपकी कंपनी का नाम है वो आप चेंज नहीं कीजिएगा, वैसे ही रहेगा। इटालियन एजेंसी का डोमेन आप जब लेने जा रहे हैं तो या italianagency.com आप लीजिएगा या फिर italianagency.it लीजिएगा। ये दोनों में मान लीजिए आप कुछ भी लीजिएगा तो आप किस तरह से इसको लैंग्वेज को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। अगर आप italianagency.com ले रहे हैं तो .com की वजह से ग्लोबली आपका साइट इक्वली रैंक करेगा। हालांकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं होगा मगर वो रैंक इक्वली करेगा। जितना रैंक इटली में करेगा उतना ही रैंक फ्रांस में करेगा, उतना ही रैंक अमेरिका में करेगा, उतना ही रैंक वो यूके में करेगा। और इसका रैंकिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ग्लोबली रैंक कर रहा है, इसलिए रैंकिंग स्पीड या रैंकिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। उसके अगेंस्ट अगर आप italianagency.it लीजिएगा, IT मतलब इटली का ये कंट्री कोड है, टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन कंट्री कोड है इटली का। अगर आप italianagency.it लीजिएगा तो इससे सर्च इंजन को और आपके वेब ब्राउज़र को ये सिग्नल मिलेगा कि जो .it है यानी कि इटली के ऊपर बेस करके ये कंपनी है, ये इटली में रैंक करवाना चाह रही है। .it लेने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो इटली में बहुत ज़्यादा रैंक करने लगेगी और ग्लोबली उसका रैंक करने का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा और ज़्यादा कम हो जाएगा, मगर इटली में वो अच्छे से रैंक करेगी। ठीक है, कंपेरेटिवली वो ज़्यादा अच्छे से रैंक करेगी, .com से ज़्यादा अच्छे से .it रैंक करेगी क्योंकि .it जो है वो उस कंट्री कोड की जो है टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन है और .com उस कंट्री कोड को टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन नहीं है।
तो अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना है, चाहे मान लीजिए हम लोग इंडिया में अगर कोई ऐसी वेबसाइट अगर आपको बनाना है जो मान लीजिए कि इंडिया के ऊपर ही आपको रैंक करवानी है, बाहर से आपसे कोई मतलब नहीं ना कि कहाँ पे कितना रैंक करे नहीं करे, उससे कोई भी मतलब नहीं ना, तो बेहतर है कि आप .com नहीं लीजिए, .in लीजिए। अगर सिर्फ इंडिया में ही रैंक करवानी है, इस तरह सिर्फ इटली में रैंक करवानी है तो .it लीजिए। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए, अब अगर आप .com जो आपने लिया है या .it लिया है, दोनों में अगर किसी में भी, मिसाल के तौर पे मान लीजिए ItalianAgency.com, इसमें अगर आप लैंग्वेज टैग लगा देते हैं, ठीक है, लैंग्वेज टैग की आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अभी फिर हम बोर्ड में बता रहे हैं। लैंग इक्वल टू, उसके बाद आपको लैंग्वेज का जो HTML कोड होता है वो आपको देना है। अगर आपका टारगेट लैंग्वेज फ्रेंच है तो फ्रेंच का FR होता है, इंग्लिश है तो इंग्लिश का EN होता है, उर्दू का UR होता है, हिंदी का HI होता है। इस तरह हर लैंग्वेज का जो है वो HTML का लैंग्वेज कोड होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग टारगेट मान के चल रहे हैं अपना, हम लोग फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज को टारगेट मान के चल रहे हैं, तो हम लोग फ्रेंच के लिए FR देते हैं, लैंग इक्वल टू FR। ये कोड है, ठीक है। अब ये कोड अगर आप लगा दीजिएगा अपनी उस वेबसाइट पे जो कि .com पे है, यानी कि ItalianAgency.com वाली वेबसाइट में आपने ये कोड लगा दिया, तो क्या होगा, क्योंकि आपका .com है, ये डोमेन एक्सटेंशन, टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन .com है, .com की वजह से आपका साइट ग्लोबली रैंक करेगा। मगर यहाँ पे आपने लैंग्वेज लगाया है कि सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज होना चाहिए। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, अगर आपने अपनी साइट में .com भी लिया है और ये कोड भी लगाया है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी साइट की स्टैंडिंग क्या होगी, आपकी साइट की स्टैंडिंग ये होगी कि दुनिया भर में वो रैंक करेगा, मगर सिर्फ उन्हीं सर्चर्स के लिए रैंक करेगा जो फ्रेंच स्पीक करते हैं या फ्रेंच में सर्च करते हैं, क्योंकि आपने बता दिया कि आपकी वेबसाइट की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। ठीक है, ये कोड यूज़ करके, और .com की वजह से ग्लोबली रैंक करेगा। ठीक है, अब एक और केस ले लेते हैं। अगर .com नहीं होता, यहाँ पे .it होता, और एक तो .it होता और यहाँ पे जो लैंग्वेज का कोड यूज़ किया है फ्रेंच, वो फ्रेंच वैसे ही रहता, तो क्या होता, .it की वजह से क्या होता, ग्लोबली आपका साइट बहुत अच्छा रैंक नहीं करता, मगर इटली में .it है, इटली में बहुत अच्छा रैंक करता, मगर इटली में तो बहुत अच्छे से रैंक करता आपका साइट, मगर क्योंकि आपने ये लैंग्वेज कोड लगाने की वजह से आपने अपने साइट में बाकी दूसरे लैंग्वेज को रोक दिया है, एक तरह से ये थोड़ा कम कर दिया है। इटली में, पूरे इटली में रैंक करेगा, मगर उन्हीं सर्चर्स के लिए रैंक करेगा जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में सर्च करते होंगे। यानी कि और यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो और स्पेसिफाई हो गया कि फ्रेंच लैंग्वेज और इटली कंट्री, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज और ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इस तरह से आप दो तरीके से भी अपने वेबसाइट को टारगेट कर सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, टारगेट लैंग्वेज और टारगेट कंट्री भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग चाहे तो एक साथ। ठीक है, ये था सिंपल। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है कि आप ये भी कर सकते हैं। तो सिंपल डोमेन में आपने किया है, रूट डोमेन में किया है। आप चाहे तो एक मेन अपना आप डोमेन ले सकते हैं कंपनी का। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपकी एक वेबसाइट है, एक कंपनी है आपकी, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में आप सर्विस देते हैं, या आपका अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, अपनी एक मेन वेबसाइट लीजिए जो आप .com लीजिए, ठीक है, .com ही लीजिए, और अलग अलग आप सब डोमेन वहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, और जो सब डोमेन बनाइएगा वो एक एक कंट्री के लिए एक एक सब डोमेन होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए XYZ आपकी कंपनी है, और XYZ आपकी कंपनी है, और आपने जो एक्सटेंशन लिया डोमेन का वो xyz.com लिया है। अब ये तो आपका रूट डोमेन हो गया xyz.com। ठीक है, आपने क्या किया, आपने फ्रांस को आपको टारगेट करना है, तो आपने एक सब डोमेन बना लिया, उसका नाम रखा आपने FR, तो वहाँ पे हो गया fr.xyz.com। ठीक है, इसी तरह अगर आपने इटली में बाद में फिर टारगेटिंग की उसी वेबसाइट के ऊपर, तो एक और सब डोमेन आपने बना लिया, तो उसका आपने नाम क्या रखा, IT, यहीं पे आपने मान लिया मिसाल के तौर पे it.xyz.com। ठीक है, इस तरह से जितने भी कंट्रीज आप टारगेट करते जा रहे हैं, सबके अलग अलग सब डोमेन आप बनाते जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो आपने सब डोमेन बनाया है,
उस अलग कंट्री का, तो उस सब डोमेन में आप जो कंट्री आपकी टारगेट है उस टारगेटेड कंट्री के लिए आप लैंग्वेज टैग इस्तेमाल कीजिएगा उस कंट्री का, जो अभी बताया था हमने आपको। और फिर आप अपनी मेन रूट डोमेन में जो है एक और लैंग्वेज टैग आता है वो इस्तेमाल कीजिएगा, वो हम बता रहे हैं कौन सा। hreflang इज इक्वल टू FR अगर आपका फ्रांस टारगेटिंग कंट्री है, hreflang इज इक्वल टू IT अगर इटली आपकी टारगेटिंग कंट्री है। ये कोड आप इस्तेमाल कीजिएगा रूट डोमेन में। इस कोड से क्या होगा, ये कोड ये बताता है कि इस कोड में जिस भी पेज को या जिस भी वेबसाइट को लिंक किया गया है वो वेबसाइट या वो पेज जो है वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये होगा। और वो जो पहले जो कोड बताया था हमने, लैंग इज इक्वल टू FR, लैंग इक्वल टू IT, ये कोड क्या होगा, उस पेज के अंदर के कंटेंट को डिस्क्राइब करता है कि उस पेज के अंदर का जो कंटेंट है वो किस लैंग्वेज का है। दोनों कोड अपने अपने तौर पे ज़रूरी है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक वेबसाइट अगर आप लीजिएगा तो उसमें क्या फ़ायदा है, और अगर आप डिफरेंट वेबसाइट लीजिएगा तो उसमें क्या फ़ायदा। अगर आप डिफरेंट वेबसाइट लीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। मान लीजिए कि आपने वेबसाइट ली है XYZ या इटालियन एजेंसी .FR, ये फ्रांस के लिए, इटालियन एजेंसी .IT ये इटली के लिए, इटालियन एजेंसी .in ये इंडिया के लिए। तो कितने वेबसाइट्स आप मैनेज कीजिएगा, मेंटेन कीजिएगा, ये थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं सर, ट्रबलसम हो सकता है। अगर आप छोटी कंपनी है तो, जैसे अमेजॉन बड़ी कंपनी है, वो अपने .com उसका है, .in है उसका, .UK है उसका बहुत कुछ है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है, वो अलग अलग डोमेन, अलग अलग कंपनी सब मैनेज कर सकती है। अगर आप एक छोटी कंपनी है तो बेहतर आप एक डोमेन लीजिए .com वाला, ये ग्लोबली रैंक करता है। इसके अंदर अलग अलग जिस कंट्री को आप टारगेट करते हैं उसके लिए अलग अलग आप सब डोमेन क्रिएट कर लीजिए खुद से, अपने वेबसाइट के अंदर अपने हाथ से क्रिएट कर लीजिए। इस तरह से आपके एक डोमेन में काम हो जाएगा। और ठीक है, तो और उसके ऊपर आप जो कंटेंट डालिए, आप अपने रूट डोमेन, मेन डोमेन में जो आप कंटेंट डालिए वो इंग्लिश में डाल सकते हैं आप, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। और उसके अलावा जितनी भी आपकी टारगेटिंग कंट्रीज़ है जिसके लिए आप सब डोमेन आप क्रिएट कर रहे हैं अपने डोमेन के अंदर, उसमें जो आप कंटेंट डालिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने जो FR.xyz.com हम लोग ने लिया है, तो FR मतलब फ्रांस, तो इस पर्टिकुलर सब डोमेन के अंदर जो कंटेंट आप डालिएगा वो आपका कंटेंट फ्रेंच लैंग्वेज में हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टारगेट कंट्री यहाँ पे आपकी फ्रांस है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच, यहाँ पे जितने भी लैंग्वेज टैग है वो भी आप यूज़ कीजिए, जहाँ पे आप मेंशन कीजिए कि आप फ्रेंच को यूज़ कर रहे हैं। और कीवर्ड रिसर्च जो है वो रैंकिंग SEO के लिए एक बहुत ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल टूल है रैंक कराने के लिए। तो आप कीवर्ड जब रिसर्च कीजिए तो भी आप उसको google.com पे मत कीजिए, बल्कि google.FR पे कीजिए, google.IT पे कीजिए, google.co.in पे कीजिए अगर इंडिया के लिए है तो। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप सेम चीज़ सर्च कर रहे हैं, आप google.com पे सर्च करके देखिए, अगर इंडिया में है तो google.co.in पे सर्च करके देखिए, और google.FR पे सर्च करके, अलग अलग कंट्री पे आप सर्च कीजिएगा गूगल के अगर, तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग वहाँ पे लोग सर्च चीज़ें अलग अलग सर्च करते हैं। तो आप जब कीवर्ड रिसर्च कीजिए तो आप उसी कंट्री के जो है सर्च इंजन पे सर्च कीजिए, ताकि आपको एग्जैक्ट कीवर्ड पता चले कि कितना उस कीवर्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर कंटेंट लिखिए, मतलब आप उसको बिल्कुल जो आपने सब डोमेन चुना है एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए, उसको आप बिल्कुल उसी कंट्री के तौर पे ही ट्रीट कीजिए। उसको आप भूल जाइए कि वो किसी मतलब आप अपनी कंट्री से उसको कोई मतलब मत रखिए, वो एकदम बिल्कुल सेपरेट तौर पर उसको ट्रीट कीजिए, ठीक है। इससे सिर्फ आपका खर्चा बचेगा, और खर्चे के अलावा हडल भी बचेगा। अलग अलग वेबसाइट मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा है कि आपकी सिर्फ कोई एक ही कंट्री में आपको कोई बिजनेस है, मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, आपका बिजनेस सिर्फ किसी एक कंट्री में है और आपका बस वहाँ से कोई एक्सपैंड करने का भी इरादा नहीं है, तो आप एक डोमेन ले लीजिए, चाहे फ्रांस में हो तो .FR, इटली में तो .IT, कहीं भी हो, कनाडा में हो तो .CA, ठीक है। जिस कंट्री में भी वहाँ का आप एक डोमेन ले लीजिए और वहाँ पे आप उसको रैंकिंग करवा सकते हैं, करवाते रहिए रैंकिंग, ठीक है। और तो ये थी कुछ बात जिससे आप इंटरनेशनल SEO में आपको हेल्प मिलेगी। और इसके बाद जो वीडियो आएंगे मेरे कुछ वीडियो अभी जो आने वाले हैं वो सब इंटरनेशनल SEO से जुड़े हुए ही होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।